स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चक्रधरपुर में विवाहित महिला की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में खैनी के लिए वृद्ध व्यक्ति की हत्या। और मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से मिले सहायक पुलिसकर्मी। अब खबरें विस्तार से। चाईबासा शहर के आकाशवाणी, मोची साई और तंबाकू पट्टी क्षेत्र को आज कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इन तीनों क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के मिलने के उपरांत संक्रमित व्यक्तियों के घरों के आसपास के इलाकों को चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन के रूप में 4 जुलाई से अधिसूचित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पूर्व से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों का भी सफलतापूर्वक इलाज के उपरांत जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन की घोषणा हुए 14 दिन हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिन तक एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे प्रतिबंधित क्षेत्र से मुक्त किया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां न्याय मंडल के अर्धविधिक स्वयं सेवकों के लिए गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया गया। गूगल मीट के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम जिले के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी CS लकड़ा ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के द्वारा स्वयं सेवकों को कई जानकारियां दी। CS लकड़ा ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, असंगठित मजदूर कल्याण और सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के बारे में बताया। उन्होंने झालसा के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम श्रमेव वंदते के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों के वापस आने और उनका संरक्षण और साथ ही साथ पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए नियमों की व्याख्या की। साथ ही साथ बाहर काम करने वाले मजदूरों को निबंधन कराने के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को राज्य से बाहर जाने पर इसकी सूचना और निबंधन होना आवश्यक है। प्राइवेट कंपनियां और संस्थाएं मजदूरों का शोषण करने के लिए बदनाम हैं, लेकिन सरकार अपने ही लोगों का किस तरह शोषण करती है इसका उदाहरण है सहायक पुलिसकर्मी। इनसे हर वो काम लिया जाता है जो कि एक पुलिस का जवान करता है, लेकिन इन्हें सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। पिछले 3 साल से ये लोग आश्वासन के भरोसे जी रहे हैं। हर तरफ से परेशान होकर सहायक पुलिसकर्मी आज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत कराया। अगस्त 2017 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने राज्य के 12 जिलों में 2500 पुलिसकर्मियों की बहाली की थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 300 सहायक पुलिसकर्मी की बहाली हुई थी। इन्हें 10,000 का मानदेय दिया जाता है। इसी पैसे से सहायक पुलिसकर्मियों को वर्दी से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं को करना पड़ता है। उस समय आश्वासन दिया गया कि बाद में उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। सहायक पुलिसकर्मियों ने विधायक से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सहायक पुलिसकर्मी पुलिस जवानों के अनुरूप वर्दी भत्ता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में उनका मानदेय मात्र 10,000 रुपए है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल है। इसलिए मानदेय कम से कम 25,000 रुपए किया जाए। जिला पुलिस के साथ शस्त्र ड्यूटी छोड़कर बाकी सभी ड्यूटी करते हैं, इसलिए वे सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी की समस्या यह है कि उनके लिए छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने इसके लिए नियमावली बनाने की मांग की है। विधायक ने सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है कि वे उनकी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद बात करेंगे। मंझारी प्रखंड के बुटका गांव की विधवा महिला मंजू बिरुआ की दयनीय हालत को लेकर अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के जिला उपाध्यक्ष माधव चंद्र कुंकल ने ट्वीट करके PMO मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को जानकारी दी।
ट्वीट के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को विधवा महिला को पेंशन, राशन और 7 दिन के अंदर भीमराव अंबेडकर आवास मुहैया कराने का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं विधवा महिला से मिलने गांव पहुंचे और सारी जानकारी ली। इस दौरान माधव चंद्र कुंकल ने विधवा महिला को तिरपाल दिया ताकि वह बरसात में परेशानी से बच सके। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज परिसर में 120 फलदार और अन्य वृक्ष लगाए गए। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर वीणा मुंदड़ा और कॉलेज के प्राचार्य रंजीत राय ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। रोटरी क्लब की ओर से आयोजित 8वां वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर वाइस प्रिंसिपल देवव्रत राहा, रोटरियन मदन मोहन दरीपा, गुरमुख सिंह खोखर, बलजीत सिंह खोखर, महेश खत्री, रितेश मुंदड़ा मौजूद थे। और डॉक्टर वीणा मुंदड़ा ने कहा कि कॉलेज परिसर पठार के ऊपर अवस्थित है। कॉलेज प्रशासन से अनुरोध पर ऑक्सीजन वाले पौधे, फलदार पौधे और डेकोरेटिव पौधों का रोपण किया जाता है, जिससे कॉलेज परिसर हरियाली से आच्छादित हो जाए। वैश्विक महामारी के संकट काल में कोविड-19 के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा इस महामारी में संक्रमण से बचाव के लिए संकट मोचन की तरह काम कर रहे हैं। सफाई अभियान की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए क्वारंटाइन सेंटर और ट्रांजिट होम की भी सफाई करने का जिम्मा संभाले हुए हैं। कोरोना के इस संकट काल में एक ओर जहां चिकित्सक संक्रमित मरीजों की इलाज करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर उस स्थल को साफ सफाई करने की जिम्मेवारी नगर परिषद ने संभाल रखी है। चिकित्सक और सफाई कर्मी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू की तरह इस बीड़ा को संभाले हुए हैं। इस महामारी में जीवन को बचाने में चिकित्सक और संक्रमित मरीजों को रखने वाले स्थल को साफ रखने में सफाई कर्मी उनके लिए ईश्वर के अवतार के रूप में काम कर रहे हैं। नगर परिषद चाईबासा, मतकमहातू पंचायत भवन, टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय, रुंगटा +2 उच्च विद्यालय, मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय, कॉमर्स कॉलेज, ओडिया मध्य विद्यालय, डीपीएस स्कूल, टाटा कॉलेज सहित 9 क्वारंटाइन सेंटर और 3 ट्रांजिट होम की साफ सफाई की जिम्मेवारी संभाले हुए थे। आईटीआई सेंटर में प्रतिदिन 50 से 100 बसों को सैनिटाइज किया जाता था। बाबा मंदिर के पास बने भवन में 35 व्यक्तियों का प्रतिदिन 2.5 माह तक का भोजन की व्यवस्था भी नगर परिषद के द्वारा की गई। कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने कहा कि साफ सफाई का कार्य भी 2 पाली में किया जाता था। कोरोना से बचाव के लिए सफाई कर्मी को ग्लव्स, पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि कोरोना संक्रमण से सफाई कर्मी खुद को सुरक्षित रख सके। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए शहर में सैनिटाइज का कार्य भी किया गया। इसके अलावा लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। सफाई कर्मी को इस संकट काल की घड़ी में स्वस्थ रहने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में नगर परिषद चाईबासा ने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई करने की जिम्मेवारी बखूबी संभाले हुए है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर
रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बनगांव थाना क्षेत्र के जलासार गांव में एक मामूली कहासुनी में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना स्थल पश्चिमी सिंहभूम और खुटपानी जिले के समवर्ती क्षेत्र में स्थित है। एक वृद्ध व्यक्ति के खैनी मांगने पर नहीं देने से आरोपी व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर देने की बात बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद बंदगांव थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत वृद्ध व्यक्ति के शव को बरामद करने के साथ ही आरोपी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से इस मामले में पूछताछ कर रही है। चक्रधरपुर के एसडीपीओ नाथू सिंह मीणा के मुताबिक खैनी मांगने पर नहीं देने से हुई आपसी कहासुनी में आरोपी व्यक्ति द्वारा वृद्ध की हत्या कर दी गई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में लगी है। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए किसानों ने घंटों श्रमदान कर शाखा नहर के द्वार को दुरुस्त किया। चक्रधरपुर अनुमंडल में सोनुआ में 2 गांव के किसानों ने अपने खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए घंटों श्रमदान कर नहर के द्वार को दुरुस्त किया। यहां सोनुआ मुख्य नहर से शाखा नहर को जोड़ने वाले द्वार में पाइप अधिक ऊंचाई पर लगे होने से राजगांव और तैरा गांव के क्षेत्र में खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा था, जिसको लेकर किसानों ने विभाग से इसे तत्कालीन ठीक करने की मांग की थी। लेकिन विभाग द्वारा नहर के द्वार और पाइप को तत्काल ठीक करने में असमर्थता जताने पर दोनों गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर विभाग की सहमति से रविवार को घंटों श्रमदान कर शाखा नहर के द्वार को दुरुस्त किया और अपने खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाया। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केंदोदेव गांव में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। महिला की मौत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक महिला सरिता प्रधान के मायके वालों ने इस मामले में अपने दामाद और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात कहते हुए हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका के मायके वालों के मुताबिक दहेज उत्पीड़न से प्रकरण उनकी बेटी सरिता उनके घर ओडिशा के मयूरभंज चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष के खिलाफ चक्रधरपुर थाने में दहेज उत्पीड़न व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। बाद में दोनों पक्षों के द्वारा थाने में समझौते होने पर सरिता फिर से ससुराल में आकर रहने लगी थी। 6 महीने तक स्थिति ठीक रही, लेकिन बाद में उसके साथ फिर से मारपीट किया जाने लगा। मृतक महिला की मां ने अपनी बेटी की मौत पर चक्रधरपुर अस्पताल में रोते बिलखते हुए अपने दामाद और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए फांसी की सजा की मांग की। टर्चर कर एक वर्ष बेसी है आगे बहुत मारुनी सबुदिन कहते बाबू टंका आनबे गाड़ी आनबे सबुदिन कर आम कहीं मु गरीब न मो झीटा के मारी दे लास्ट आसिक 3 दिन मो झीटा के आसिक तोर भाई बागर जाइए दुआर खेद नहीं तोर गाड़ी आन कहीं मोर पुतराटा कहीं गला सी आनी छाड़ा से दुआर पसई दौली ना जदि से दिन मन नहीं तो मोर झील के नहीं छाड़ी दे नहीं के मोर झीटा के छाड़ी देने नहीं से दिन से सकाले फोन कला झील बापा टंका कुछन आमे केन बेको टंका दम हम झियोटा के लास्ट घंटे पर कहछो से भी माने कई फोन नहीं करी तंगर झियोटा फोन कला झियोटा तुम मरी गेला बोली हम झियो के मारी दे छ मोर न्याय दरकार मोर झियो जंती मरे छी 3 लोग के तंगर घर के पूरा 3 लोग के दरकार मोर छुआ के नहीं कहू छुआ कर की दोस्त 3 लोग तंगर दुई भाई या भाव जोई कर मोर झियो के मारी छ। इधर मृतक महिला के पति प्रवीर प्रधान ने कहा कि उसकी पत्नी ने पंखे से लटक कर जान दी है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम करा रही है। साथ ही पुलिस छानबीन में लगी है और जांच के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। उनका ये पिताजी को भी नंबर एकदम दे भी दिया और लड़का के साथ वो लोग बात भी किया। तो बात करने के बाद एक तो मन में संकोच कि मेरा घर वाला क्या सोच रहा क्या नहीं। वही मोमेंट में मेरे को सुबह में एकदम दुकान आने से आगे एकदम वो एकदम बोली देखो हम वैसा नहीं है,
हम बोले नहीं है तो और हम क्या बोलेंगे, जो करना है करो और क्या वो एकदम बोलेंगे। अरे जो करना है करो मतलब क्या, रुको तुम लोग बाद में बात करो। वो एकदम उसका बोलने का मतलब हम वैसे गलत नहीं है, अच्छा गलत नहीं है, फिर क्या वही हुआ? चीज़, गलत नहीं है एकदम बोली एकदम। फिर हम दुकान आ गए एकदम, दुकान आ गए तो एक ठो होता ना कि मेरा घर वाला के आगे हम एक ठो मतलब झूठा एकदम टाइप का एकदम हो गए, उसी ये वो मतलब फिर लास्ट में तो चलिए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चक्रधरपुर में विवाहित महिला की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में खैनी के लिए वृद्ध व्यक्ति की हत्या और मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर चाईबासा विधायक दीपक बरुआ से मिले सहायक पुलिसकर्मी। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज टाइम, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।